क्या आप भी परेशान हो चेहरे की जिद्दी झाइयों से, जो कई सालों से आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं? चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा गहरे काले दाग बने हुए हैं या किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं और आपकी स्किन सैग भी कर रही है, बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ गई है, स्किन को यंग करना चाहते हो, टाइट करना चाहते हो, साथ ही इन जिद्दी झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो करेले का ये जो उपाय है आज हम टेस्ट करेंगे। क्या वाकई में एक बार में ही आपकी सारी झाइयों को गायब कर देगा? कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो लाइव यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ें दिखा रही हूँ, वीडियो में बने रहिएगा देखने के लिए। अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी तरह के और भी अच्छे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। बाकी करेले के अंदर ऐसा क्या आपको मिलाना है, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ले लेना है करेला। एक छोटे साइज़ का करेला ले लीजिएगा। इसको आपको छिलना नहीं है, मतलब छिलके के साथ ही आपको इसको अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि ये जो करेला होता है ना, इसके छिलके में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिन्हें अगर आपने मोटा मोटा काट दिया तो जो न्यूट्रिशन हो गए इसके छिलके के, वो सारे निकल जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छी तरह से इसको धो लो ताकि जो धूल मिट्टी है, गंदगी है, वो निकल जाए। फिर हमने क्या करना है कि एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की मदद से इसको इस तरीके से ग्रेट करना है। बेसिकली हमें इसका रस चाहिए, जूस चाहिए। और ये जो टमाटर होता है ना, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, जो कि आपकी स्किन में फ्री रेडिकल्स की वजह से नुकसान हो जाता है, उससे आपको बचाता है। इसके साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन होता है, जो कि त्वचा की कोशिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब न्यू सेल्स बनाने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा भी इसमें जिंक भरपूर मात्रा में है, आयरन इसमें भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से मोस्टली आप देखते हो कि आयरन की कमी की वजह से लेडीज़ को झाइयों की ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में है और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपकी झाइयों को कम करने का काम करेगी। फेस के ऊपर जो दाग धब्बे बन जाते हैं, कालापन हो जाता है या फिर सनरेज की वजह से टैनिंग हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो इसको अपने ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से करेले को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसका जो जूस है वो हमने निकाल लेना है अच्छी तरह से। जो ये इस तरीके से पल्प रहेगा, इसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो, काफ़ी महीन आपने ग्रेटर की मदद से इसे पीसा है, तो आप एज इट इज़ भी ले सकते हो। और अगर आपने मिक्सर जार में पीस के तैयार करना है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको अच्छे से ग्रेट करके इसका जूस इस तरीके से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच के जितना ये जूस है, तो आपको ये ले लेना है। अब देखिए नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है वो क्या है, वो है आपका दही। तो दही आपको लेना है, लगभग 2 चम्मच के जितना ही हमने दही लेना है। मतलब कि जितना आपने ये करेले का जूस लिया था ना, तो उतना ही आपने यहाँ पे दही ले लेना है और इसको भी अच्छी तरह से इसी के अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेना है बेसन। तो यहाँ पे बेसन आपने एक साथ नहीं ऐड करना है। मैंने यहाँ पे बेसन और चावल का आटा दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं स्पेशली स्किन के लिए। तो जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चावल का आटा है और यहाँ पे आपको ये बेसन दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो चावल का आटा होता है ना, ये स्टार्च इसमें भरपूर मात्रा में होता है, इस वजह से स्किन के जो दाग धब्बे हैं उनको भी फेड अप करने में हेल्पफुल है। साथ ही साथ चेहरे को निखारना है, मतलब इंस्टेंट अगर आपको शादी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाना है और आप चाहते हो कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही निखरी हुई बेदाग नज़र आए, तो आप एक बार इस पैक को ज़रूर ट्राई कर लेना। तो देखिए जी, ये चावल का आटा और बेसन आपको लेना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करते हुए आपने इस तरीके से मिक्स करते जाना है, ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि कितना ज़्यादा, मतलब आपको ये थिक सा पेस्ट बनाना है, ठीक है। बाकी जो दही है वो आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट भी करती है और एक गजब का ग्लो लेकर के आती है। भाई मुझे तो अपने चेहरे पे जब भी मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे इंस्टेंट, पता नहीं मैंने पार्लर में जाकर के कितना महंगा फेशियल करा दिया हो। तो आपको पार्लर के बहुत सारे आपके पैसे बचने वाले हैं इस रेमेडी को अगर आप ट्राई करोगे। शादी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाने से पहले आप इसको लगा लेना। और ऐसे भी अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको
ये मेरे पास यहाँ पे रोस्टेड हल्दी है। ये देख सकते हैं आप, छोटे मोटे कण आपको हल्दी के नज़र आ रहे होंगे। अब हल्दी को जब हम रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी हल्दी में भरपूर मात्रा में होते हैं, करक्यूमिन होता है और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, क्योंकि हल्दी जो है कहीं पर भी घाव वगैरह हो जाता है, आपको जल जाते हो तो झट से अगर आप हल्दी लगाते हो तो दाग नहीं बनता है एक तो उस जगह पे, और आपके घाव भी बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। तो आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स चेहरे पे होते रहते हैं गर्मी के मौसम में, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे लगभग आधी चम्मच के जितना मैंने हल्दी ले ली है, और हल्दी को जब हम रोस्ट कर देते हैं, मतलब कि पका देते हैं, तो मैंने इसको आयरन के बर्तन पे रोस्ट किया था, जिससे इसके अंदर आयरन के गुण भी आ गए, एंड जो हल्दी है उसके तो अपने गुण हैं ही। तो आपको भी इसको रोस्ट करके यूज़ करना है। आपने सुना ही होगा कि हल्दी को अगर आपको अच्छा कलर चाहिए ना, जैसे कच्ची हल्दी भी होती है, घर में किसी ने उगाई हुई होती है, तो आप उसको अगर घर पे सब्जी भाजी के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसको पहले बॉईल किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो इसीलिए वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि हल्दी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर जो करक्यूमिन है वो बहुत ज़्यादा, जब आप इसको रोस्ट करते हो, पकाते हो, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने इसको रोस्ट करके लिया है। तो अब कोशिश यही कीजिए कि आप भी रोस्ट करके लें। और हल्दी जो है जब भी आपको लेनी है तो आप घर की शुद्ध हल्दी, जैसे कच्ची हल्दी, उसको आपने खुद से प्रोसेस किया है, तैयार किया है, सुखाया है, उसको ले सकते हैं। या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, जो आप किचन में यूज़ करते हैं, उसमें फूड कलर एडिड रहते हैं, तो उसको आप अवॉइड ही कीजिएगा, वो आपको नहीं लेनी है। तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होने की भी चांसेस हो जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करते उसे आप स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जो सबको ही सूट नहीं करते हैं। तो ये आपको लेकर के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जैसे मैं पैक बना रही हूँ उसी तरह से आपने बनाना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। फिर देखिए जी अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर आप दोबारा मुझे बोलोगे। तो इसलिए जैसे जैसे मैंने किया उसी तरह से आपने भी बनाना है इसको। एंड अब देखिए इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जाएगी, वो क्या है? वो है आपका हनी। शहद आपको लेना है, और ये भी, ये देख सकते हैं आप, ये शुद्ध वाला जो शहद है वो है घर वाला, तो ये लेना है आपने। और हनी जो है फेस के दाग धब्बों को, स्पेशली जो पिगमेंटेशन है उनको फेड अप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैंने लगभग आधी चम्मच के जितना ये हनी ले लिया है, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये है विटामिन ई के कैप्सूल। और जिनको भी फेस के ऊपर ये झाइयों की प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर आप डेली इसका ऑयल लगा सकते हो। मतलब ये कैप्सूल लिया, इसके अंदर जो ऑयल होता है उसको आपने लेना है, और जहाँ पर भी आपको जैसे डार्क सर्कल होते हैं, या फिर जैसे पिगमेंटेशन, मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया, इस तरीके का पिगमेंट अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे और कालापन है, तो आप डेली इसका ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर का ऑयल आप एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगाया करें, तो आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही पावरफुल है। आप यहाँ पर भी इस रेमेडी में भी इसको डाल सकते हो। इन केस अगर आपके पास ऐसा ना हो तो आप ये है, ये देखिए, ये है बादाम रोगन, तो इसको भी आप घर में रख सकते हैं। और ये भी बिल्कुल 100% प्योर जो स्वीट आलमंड ऑयल होता है, देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इसके ऊपर, ये लिखा हुआ है स्वीट आलमंड ऑयल, तो यही वाला आपको यूज़ करना होता है। आपको जो सिर में लगाते हैं ना ऑयल, वो वाला नहीं लेना होता है आपको। हमेशा या तो आप ये वाला लीजिए, स्किन पे लगाने हैं ये कैप्सूल लीजिए, या फिर आप ये स्वीट आलमंड ऑयल जो 100% प्योर है वही आपने लगाना है। इसको भी आप रात भर अपने बालों, सॉरी, अपनी स्किन पे लगा करके छोड़ सकते हो, जिनको बहुत सारी पिगमेंटेशन की समस्या है। मतलब ये भी विटामिन ई ऑयल ही है। अगर आप कैप्सूल हैं आपके पास तो वो लीजिए, नहीं है तो ये लीजिए। दोनों में से एक आपको लगाना ही है, तभी आपके ये दाग धब्बे जो है ना परमानेंट अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो फेस पैक हैं तो ये रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ही स्लो होता है, और डेली बेसिस पे अगर आप केयर नहीं करते हो तो देखो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आपको केयर करनी पड़ती है, स्पेशली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक कमेंट आया था मॉइस्चराइज करना क्या है, तो मतलब कि अपने चेहरे पे इस तरीके से जैसे ये ऑयल मैंने बताया, तो इसकी 2 बूंदे आप लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 बूंदे खाली, तो आपकी स्किन जो है ना, मतलब कि एक परत रहेगी, उसके ऊपर एक नरिशमेंट रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगी, तो आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे नहीं बनेंगे, ठीक है।
इसके साथ ही आपको लेना है गुलाब जल, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लेंगे। यहाँ पे जितना आपका पैक देख लेंगे आपकी की क्या कंसिस्टेंसी है। और गुलाब जल जो होता है ये आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कोई नया नेचुरल इंग्रेडिएंट लगा रहे हो। जैसे करेला आपने आज से पहले नहीं लगाया है तो आपको इसको गुलाब जल के साथ डाइल्यूट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि सडनली आप अपने फेस पे, स्किन पे, कहीं पर भी कुछ भी लगाते हो ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी चीज़ जब भी लगानी है नेचुरल इंग्रेडिएंट, तो उसको डाइल्यूट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी अगर चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की समस्या है तो ये ग्लिसरीन है, और ग्लिसरीन भी आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बहुत कम लेनी है, मतलब 7-8 बूंदें ही आपको यहाँ पे ग्लिसरीन की लेनी है। तो इसे भी आप ले सकते हैं, और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को अब आपने मिक्स कर लेना है, और आपका ये जो फेस पैक है बन के रेडी हो जाता है। 2 बार के लिए आप इस फेस पैक को बना सकते हैं, लेकिन रखना आपको फ्रिज में है, बाहर नहीं रखें, क्योंकि बाहर जब हम चीज़ों को रखते हैं तो गर्मी का मौसम है वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से आपका पैक रेडी है। बाकी चलिए देख लेते हैं लगाना कैसे है। इस पेस्ट को अच्छे से अपने चेहरे पे लगाएं, सूखने दें। सूखने देने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। धोने के बाद मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन भी ज़रूर लगाएं। और इन सब छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो झाइयाँ जो है वापस आ जाती हैं और परमानेंटली नहीं जाती हैं। तो सनस्क्रीन का ध्यान ज़रूर रखें और खूब सारा पानी पिएं। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उनका भी आप ध्यान रखें। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।